एक्चुअली टूरिस्ट और ट्रैवलर में यही फर्क है। बस का इंतजार करते हुए तो हो गया था आधा घंटा, और थोड़ी थोड़ी ना अफ्रीका की वाइब्स आ रही है मुझे। एक तो पैसे खुलने नहीं है भैया के पास, और ये एक नई वसूली हो गई हो, लोकल सी वाइब्स आ रही हैं। यहाँ कोई डर डूर नहीं है, ये इतनी देर से ना, तो ये बोले नहीं ये तो नाम है, ये गेस्ट हाउस है, इसका नाम है। अगर वो खाल किसी के पास होती थी तो उसको राजा जितनी शक्तियां, राज करने की शक्तियां उस जगह पे, उसके बाद वो गुस्से में अपने दोनों बच्चों को भी मार देती है। उनके कैमरा में तो लोकेशन जरा हटके ही दिखती है। ये 2.5 लीटर की बियर है, ये मैंने बहुत लोगों को देखा उनके हाथ, और स्टोर से निकलकर एक चीज देखी जो शायद मैंने यहीं देखी है। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका एक और नए दिन में। इस वक्त हम हैं जॉर्जिया के एक शहर गौरी में, और आज हम जाने वाले हैं एक और ऐतिहासिक शहर जॉर्जिया के, जिसका नाम है कुतैसी। सो भाई हमने की है टैक्सी बुक, ये हमें छोड़ेंगे हाईवे पे और वहाँ से हम आगे जाएंगे कुतैसी। ये ना एक बहुत छोटा सा शहर है, और हम कल यहाँ पर घूमे थे इस शहर में। कमाल के लोग, कमाल की खूबसूरती, छोटी सी जगह, सुंदर सुंदर घर और चौड़े चौड़े रोड। रोड देखो कितने खुले हैं घरों के बाहर ना, रोड और ग्रीनरी, खूबसूरत था ये। इसके साथ में एक नदी बह रही थी। देखो जो मैं आपको घरों की बात बता रहा था, कितने बढ़िया पौधे वगैरह लगे हुए हैं, फूल, घरों के बाहर गुलाब के पौधे हैं जिनमें फूल आए हुए हैं। लेकिन कुछ घर ऐसे भी हैं जो कच्चे से पड़े हैं, अभी प्लस्तर भी नहीं हो रहा। हो सकता है डिज़ाइन बनाया हो, या हो सकता है ऐसे ही रह गए हों पैसे की कमी की वजह से। कल हम यहाँ पैदल पैदल घूम रहे थे, और ये स्टोर से हमने जो पीछे गया है वहाँ से कुछ खाने को भी लिया था। बहुत छोटा सा खूबसूरत शहर लगा, एक दिन रुका जा सकता है तो। यहाँ पर है कुछ नहीं, एक स्टालिन म्यूजियम था आसपास, और उपलिस्तिके हम गए थे जो कि यहाँ की एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, और वो केव जो है टाउन रहा था कभी 3000 साल पुराना। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो फिर आपने वो देखा होगा उपलिस्तिके टाउन। फ़िलहाल हम जा रहे हैं हाईवे की तरफ। हमें कुछ नहीं पता भाई जाना कैसे है, क्योंकि ट्रेन सोच रहा था मैं तो कि ट्रेन पे हम लोग चले जाएंगे, बट ट्रेन का क्या सिस्टम है कि टाइमिंग्स ही नहीं आ रही कहीं, मतलब नेट वगैरह पे, और यहाँ के लोगों को भी नहीं पता ट्रेन की टाइमिंग के बारे में, क्योंकि बहुत कम यूज़ करते हैं लोग, कहते हैं बहुत टाइम लेती है ट्रेन, इसलिए हम ट्रेन पे कम बिलीव करते हैं। तो हमें हाईवे पे उतारेंगे, वहाँ से हम देखेंगे कोई बस वगैरह कैसे क्या जुगाड़ बनता है, अभी हमें कुछ भी नहीं पता। यहाँ कोई डर डूर नहीं है, ये इतनी देर से ना फ़ोन पे बात करते हुए गाड़ी चला रहे हैं ड्राइवर साहब हमारे। कोई डर नहीं है कि पुलिस वगैरह पकड़ लेगी। यहाँ थोड़ा सा रैश ड्राइविंग कर लेते हैं, तो कहीं से भी कोई आ रहा है, हॉर्न भी दे रहे हैं ये लोग। अरुण भाई ट्रैवलर बन जाएंगे इस बार। कह रहे यार यहाँ उतरेंगे क्या। एक्चुअली टूरिस्ट और ट्रैवलर में यही फ़र्क है। जब आप टूरिस्ट होते हो तो आपका सब कुछ पैकेज बना हुआ होता है, आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं। आपको होटल से टैक्सी वाला लेता है, सही जगह पे छोड़ देता है, फिर आप जहाँ भी आपको जाना होता है सारी सेटिंगें होती हैं। लेकिन जब आप ट्रैवलर होते हो ना, तो देखो आपको एक अनजान देश में जहाँ आप पहली बार आए हो, वहाँ पर ऐसी जगह पे अकेले उतार दिया जाता है कि भाई जाओ अब। तो लो भाई हमें इस वीराने में छोड़ के टैक्सी वाले तो जा रहे हैं, और गौरी से जो कुतैसी की दूरी है वो है लगभग 145 किलोमीटर। अगर हमें टाइम से मिनी वैन बस जो भी मिलेगी वो हमें लगभग पहुंचा देगी 2 घंटे में। वैसे मैं बोल्ट चेक करता हूँ एक बार क्या रेट आ रहा है, तो अगर कोई टैक्सी पे जाना चाहे तो उन्हें पता लग जाएगा। अगर बोल्ट की राइड देख रहा हूँ ना मैं, तो वो आ रही है 120 लारी, मतलब लगभग 4000 भारतीय रुपये आ रही है 150 किलोमीटर जाने के लिए। लेकिन ये है 4 बंदों के लिए, तो अगर आप 3-4 लोग हो तो फिर तो ठीक है, आप टैक्सी करके जा सकते हो। अगर अकेले या 2 बंदे हमारी तरह, तो अब जो बस आएगी उसका फेयर देखेंगे, फिर वो बता देंगे। बस स्टॉप देखो कितना स्वीट सा है, छोटा सा, और इसके आसपास की जगह देखो, ग्रीन, दूर से पहाड़ दिखते हुए, खूबसूरत नज़ारा यार। बस का इंतजार करते हुए तो हो गया था आधा घंटा, और माता रानी ने एक भाई भेज दिया। मैंने हाथ दिया, गाड़ी रोक ली इन्होंने, और टैक्सी दिखी मुझे, मैंने कहा टैक्सी है, मैंने कितने पैसे लेगा, कहता आप बताओ। भाई हम कैसे बता सकते हैं, कहता 50 दे दो। मैंने कहा 30 लारी ले ले यार दोनों की, ठीक है। तो हंसते उसाते मान गया। ये कहीं जा रहे थे शायद, किसी को पिकअप वगैरह करने जा रहे होते हैं ना, तो बाय लक चलो अपने को ये सवारी मिल गई है। इनका नंबर देख लेते हैं, हमेशा ये नंबर याद रखना है, मतलब कि इसकी फ़ोटो ले लो, वीडियो बना लो जैसे हमने बना ली है, और रेट तय कर लो, और कहीं भी चल लो। अब 145 किलोमीटर जाएंगे इस पे। ये बस स्टॉप था, कोई आधे घंटे तक बस का नामो निशान नहीं आया, हम जिसके चक्कर में रुके हुए थे यहाँ। थैंक यू ब्रदर, Welcome. यू जॉर्जियन।
Yeah, very nice. What is your name? George. George. George, yeah. Saint George. हाँ. रास्ते में एक और ओल्ड टाउन आया है और यहाँ पे ब्रेड सी मिल रही है, बहुत ट्रेडिशनल कोई ब्रेड है, नासुकी, व्हाट डू यू कॉल इट? नाजुकी. ये सारे ब्रेड सी, ये देख लो आप जो फोटोज लगी हैं, ये सब ब्रेड एंड आई थिंक ये है इसके साथ हनी. ओके, नासुकी फास्ट फूड की शॉप्स हैं. ये स्टॉप आया बीच में बड़ा फेमस. दिस इज ओल्ड टाउन. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एरिया? एरिया नेम सुर्रामी. ओके, सुर्रामी एरिया भाई है जहाँ से हम जा रहे हैं अभी. बहुत पुराना बसा हुआ देश है ये. बहुत नाम थे पहले, कुछ इबेरिया नाम था, उससे पहले भी एक अलग नाम था इस देश का. तो बहुत पुराना देश है, बहुत बड़ा इतिहास है यहाँ का. और जॉर्जिया बना ये 4th to 5th सेंचुरी में आके. रास्ते में एक टनल आई है, काफ़ी लंबी टनल है यार, काफ़ी लंबी टनल थी, ख़त्म हो गई. और ये थोड़ा सा पहाड़ी टाइप एरिया बीच बीच में आ रहा है. खूबसूरत रास्ते, खूबसूरत जगह, कुछ नया कुछ अलग. एक इनका शहर भी है, नाम पढ़ो क्या है? पोटी. वो बात उन्हीं के पास है, पोटी. और पोटी ही बोला जाता है उसको. इनका पोर्ट शहर है पोटी. तो एंट्री हमने कर ली है कुतैसी में और ये खूबसूरत नज़ारा पहला कुतैसी का. बहुत ग्रीन, बहुत ओल्ड वाइब्स आ रही है, मतलब जैसे बहुत सच में ही किसी हज़ारों साल पुरानी जगह में जा रहे हों. थोड़ी थोड़ी ना अफ्रीका की वाइब्स आ रही हैं मुझे. ऐसे रवांडा युगांडा मेरे अंदर से निकल नहीं रहा शायद. रवांडा युगांडा ऐसे ही साफ, थोड़े खुले खुले हैं वो भी, और ये भी थोड़ा खुला खुला. बस जो बोर्ड्स पे लैंग्वेज है ना वही बदली बदली लग रही है मुझे. और यहाँ की जो लैंग्वेज वो जॉर्जियन है, मैंने बताया 86% लोग यूज़ करते हैं. और यहाँ के लोकल लोग उसे कार्तुली कहते हैं, जो कि इनका ओल्ड नेम है, जो कि लोकल नेम है इनका. तो कार्तुली बोलते हैं अपनी लैंग्वेज को. यहाँ पर 86% लोग यूज़ करते हैं. और जो पुराने लोग हैं वो जो है वो रशियन भी समझ लेते हैं, जो थोड़े 50 साल के आसपास या उससे ज़्यादा के. और यंग बच्चे भी रशियन समझते हैं, यहाँ पर बोल लेते हैं. तो भाई हम पहुंच गए हैं कुतैसी में, और जहां हमें रुकना है वहां पर तो ये लगा है बैरियर. वैसे तो अपार्टमेंट वाले कह रहे थे कि आप हमें कॉल कर देना. यहाँ से 100-110 मीटर ही दिखा रहा है, तो पैदल चले जाएंगे, क्या उन्हें परेशान करें, क्या भाई को करें परेशान. ये इतनी दूर तक ले आए यार, यही बहुत है. एक तो पैसे खुलने नहीं है भैया के पास, और ये एक नई वसूली हो गई, वो बच गए भाई. पहले खुल ही नहीं रहा था ये, जो डिक्की का बटन है ख़राब लग रहा था, खुल ही नहीं रही थी डिक्की. थैंक यू सो मच. और यार हमारे पास चेंज नहीं थे, कोई 100 का कोई 50 का नोट था, तो हम आए हैं यहाँ पर चेंज लेने और ये खरीदने. खरीद लिया हमने कुछ खाना. इसमें बीन्स है, मतलब के राजमा, और भाई ने भी ले लिया, हमने भी ले लिया. ये अच्छा लग रहा है यार बहुत ना, बन सा. देख के भूख लग गई. गाड़ी कौन सी हमारी? ये ओके, मर्सिडीज़ की तरफ चल दिया था मैं. 1.5 किलोमीटर दूर आ गए थे हम चेंज कराने के लिए. और यहाँ पर सब जगह शायद 1 वे का चक्कर है. मैंने कहा यार वापस ले लो, कहते नहीं नहीं 1 वे है हर जगह. तो बस शो मी एड्रेस, अपना मैप दिखाओ और हम चलते हैं. तो मैप के हिसाब से जाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो यहाँ पर सड़कें दिख रही हैं वो 1 वे ही लग रही हैं. ये बिल्कुल लोकल जगह है, लोकल लोग रहते हैं, और ये टूरिस्ट भी कुछ दिख रहे हैं जो कहीं आसपास जा रहे होंगे. बाय बाय. तो भाई ने हमें ड्रॉप कर दिया है, और हमारा अपार्टमेंट जो है वो यहाँ से लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी पे ही है. और जो बन था वो बहुत स्वाद था यार. जो अभी वहाँ से ब्रेड वगैरह ली थी ना, उसमें था राजमा, और सिर्फ 1.5 लारी का पड़ा था हमें. 50 भारतीय रुपये के आसपास मान लो, उतने का पड़ा था. और 30 लारी दिए हमने उन भाई को. मेरे को लग रहा है कि जो बस है ना उससे भी सस्ता हुआ होगा. अगर कोई आया हो ऐसे गौरी से या तिबलिसी से कुतैसी की तरफ,
जो बस वगैरह लेके लोकल, तो बताना ज़रूर कि कितना फेयर आपका लगा था। हमने तो यार 15 पर पर्सन दिया है, 15 लारी, जो कि मुझे लग रहा बहुत ही कम में वो भाई हमें ड्रॉप कर गए। और जो अपार्टमेंट है वो आ चुका है शायद हमारा, और पहले वाला जो अपार्टमेंट था उसके हमने दिए थे 105 लारी, मतलब कि 4000 भारतीय रुपये के आसपास मान लो आप। फ़िलहाल हम पहुंच गए खूबसूरत सी जगह पे, लोकल सी वाइब्स आ रही हैं। तो ये है अपना ठिकाना अगले 2 रातों के लिए कुतैसी में। बच्चा अगर कोई होता तो उनके लिए स्मॉल बेड, क्या कहते हैं यार इसको, कुछ कहते हैं स्मॉल बेड को। और ये अंदर किचन और छोटा सा डाइनिंग टेबल, खूबसूरत है, एसी लगा हुआ है, किचन वगैरह सब कुछ है, फ्रिज है, ओवन है। ये ज़रूरी चीज़ें हैं यार हम जैसे लोगों के लिए, जो मतलब उल्टा सीधा खाना नहीं पसंद करते, कुछ भी बर्गर पैटी वगैरह खा के गुजारा जिनका नहीं होता, उनके लिए सही है। ऑमलेट वगैरह बना लो, ब्रेड ले आओ बाहर से, चिकन वगैरह कुछ ना कुछ बना सकते हो। तो ये भाई ठिकाना रहने वाला है 2 रातों के लिए, और 2 रातों के लिए लगभग 6500 भारतीय रुपये में ये हमें पड़ा है। स्वीट होम कुतैसी के नाम से इसका जो है वो एड्रेस आपको मिल जाएगा किसी भी साइट पे। सो शाम के 7:15 बज चुके हैं और हम जाने लगे हैं थोड़ा सा कुतैसी जो शहर है उसको देखने के लिए। बाहर निकले हैं हम, लोकल लोग यहाँ पर बैठे हुए। ये मैडम शायद यहाँ की ऑनर हैं, गामरजोबा। हाय, हेलो यंग मैन, हाउ आर यू? गुड, गामरजोबा, गामरजोबा, गामरजोबा। ये भाई नमस्ते को गामरजोबा कहते हैं। और ये देखो अभी अरुण भाई ने देखा है कि अरे यहाँ तक कैसे इन्होंने सुखाए होंगे कपड़े। सो उन्होंने लगा रखी है एक, यार ये देखो कैसा स्टाइल बनाया हुआ है ना इन्होंने, वहाँ पर एक ओरिंग लगा रखा है, उससे ये ऐसे भेजते हैं पहले फिर उतार लेते, तो नहीं कैसे करते होंगे मतलब, लेकिन हाँ वो दिख रहा है कि एक वो घुमाने के लिए एरिंग सा लगाया हुआ है। सो जो ये कुटैसी शहर है ये एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है। हज़ारों साल से यहाँ पर जो पौराणिक कथाएं हैं वो भी कही जाती हैं। बहुत सारी पौराणिक कथाएं इस कुतैसी शहर से जुड़ी हुई हैं, और देखने से ही पता लगता है कि हाँ भाई बहुत पुराना ये शहर है। इस गली से अभी हम बाहर आए हैं, बाहर निकलते ही कन्फ्यूज़न देखो, हाउस कॉफ़ी, ऐसा नाम नहीं देना चाहिए ना, हाउस कॉफ़ी। ऐसा लगा कि कोई कॉफ़ी सेल कर रहे हैं ये लोग, कोई कैफ़े वगैरह होगा या कुछ स्पेशल ऐसी कॉफ़ी होगी जो इन्होंने लगा के रखा हुआ हाउस कॉफ़ी नाम। हमने इनसे पूछ लिया कि भाई ये क्यों लगाया हुआ नाम, मतलब कोई कॉफ़ी आप सेल कर रहे हो? तो ये बोले नहीं, ये तो नाम है, ये गेस्ट हाउस है, इसका नाम है हाउस कॉफ़ी। तो ऐसा कंफ्यूजिंग नाम नहीं होना चाहिए, है ना। और बच्चे फुटबॉल खेलते हुए शाम को, और ये भी कोई ओल्ड चर्च है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंगें, काफ़ी पुरानी चर्चेस यहाँ पर हैं। इनके यहाँ पर ना कार्स देखिए भाई, सारी कारें इनके पास ठीक ठाक हैं, बड़ी कारें बहुत हैं, मतलब BMW, मर्सिडीज़ वगैरह आम है इनके पास कार। हालांकि जो जॉर्जिया है वो कोई बहुत अमीर कंट्री नहीं है। और अगर टोटल इकोनॉमी की बात करें तो जॉर्जिया की टोटल इकोनॉमी जो है वो 33 से 34 बिलियन है। और अब लोग कहेंगे कि भाई पर कैपिटा इनकम भी बता दे, वो तो ज़्यादा होगी। हाँ बिल्कुल ज़्यादा है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम जो है भाई वो डिपेंड करती है पॉपुलेशन पे, और पॉपुलेशन सिर्फ है 37 लाख जॉर्जिया की। तो पर कैपिटा इनकम अपने आप बढ़ जाएगी, तो वो लगभग 9000 USD के आसपास बनेगी अगर पर कैपिटा इनकम का हिसाब लगाएंगे तो। अभी हम नीचे आ गए हैं और देखो इस गोल चक्कर पे कोई रेड लाइट नहीं है, लोग अपने हिसाब से आराम से तसल्ली से रुक के दूसरे को जाने देते हैं, तसल्लीबाजी है। फिर वही बात है, भीड़ नहीं है इसलिए तसल्लीबाजी है, और कुछ लोग भी तसल्ली रखते हैं। और यहाँ पर अभी हम खड़े हैं कोल्चिस फाउंटेन में, जो कि कुतैसी का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। और कोल्चिस फाउंटेन के सामने एक हमें स्टोर दिखा है, तो हम यहाँ पे पहले iPhone Pro का रेट पूछ लेते हैं, 16 Pro का। भाई ने बोला कह रहे यहाँ पूछते हैं यार रेट क्या है। तो वीडियोग्राफी अंदर अलाउड नहीं की, फिर भी एक छोटी सी क्लिप ले ली थी हमने। 3429 लारी का था, 16 Pro Max 8GB 25GB जो स्टोरेज के साथ, और लगभग 1,10,000 भारतीय रुपये का बना। तो अरुण भाई ने बताया कह रहे वहाँ भी इतने का ही है, अपने वहाँ भी सेम ही रेट है यहाँ पर। तो ये है कोल्चिस फाउंटेन, जो जॉर्जिया का और कुटैसी का एक बहुत ही फेमस स्पॉट है, क्योंकि पौराणिक कथाएं बहुत हैं यहाँ पर, जैसा मैंने आपको बताया। इसलिए बनाया गया है कि भाई चलो पौराणिक कथाओं को मान्यता देने के लिए, उनको दर्शाने के लिए, और ये बताने के लिए कि कितना पौराणिक और ऐतिहासिक ये शहर है कुतैसी। और इसके पीछे एक खूबसूरत सी बिल्डिंग है, जो कि यहाँ पर एक एम्फी थिएटर टाइप थिएटर। बारिश स्टार्ट हो गई है बहुत तेज, कहीं देखते हैं भाई बैठने का ठिकाना। और आपको बता दूं, अगर आप कभी कुतैसी आते हैं तो ये कोल्चिस फाउंटेन है, इसके आसपास ही आप कहीं होटल और जो भी ठिकाना आपने अपार्टमेंट वगैरह बुक करना है तो यहीं इसके आसपास करना, सब कुछ यहीं है। और अभी हम आ गए हैं जिलेटो लेने। तो
जिलेटो लेते हैं, आराम से यहाँ बैठ जाएंगे और कॉफ़ी लेते हैं। ले ली भाई, सारे कॉइन इकट्ठे करके दे दिए। आपको पता है कॉइन कलेक्टर्स कितना खुश होते हैं, उन्हें कॉइन दो, तो आप कॉइन वेस्ट कर रहे हो। तो बैठ गए हम, कॉफ़ी मंगा ली है और आइसक्रीम ले ली है, थोड़ा सा वेट करते हैं। और हो रही है, पूरी हो रही है। रिकमेंडेड ऑन रेस्टोरेंट गुरु 2022। ये कोई रेस्टोरेंट गुरु इंडिया हुआ, गुरु का मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, बताना जरा क्या कहानी है। बारिश हो गई है थोड़ी सी कम और हम कैफ़े से बाहर आ गए हैं। जो कॉफ़ी थी वो थी 5.5 लारी की, और लारी का रेट मैंने आपको इस सीरीज़ में बताया 32 से 33 भारतीय रुपए की एक लारी है। और 32 से 33 इसलिए कि कहीं तो डॉलर का रेट कम मिलता है, कहीं ज़्यादा मिल जाता है, तो इस हिसाब से 32 से 33 पड़ती है। और जो हमने जिलेटो ली थी वो थी 7 लारी की। और मैं आपसे बात कर रहा था माइथोलॉजिकल टेल्स की। ये कुटैसी जो है एक बहुत ही रहस्यमयी जगह रही है इतिहास में, और ये जो जगह है ये उस इतिहास का बहुत बड़ा एक हिस्सा रही है। और माइथोलॉजिकल टेल्स में सबसे ज़्यादा जो फेमस टेल है, जो कहानी है, वो है गोल्डन फ्लीस की कहानी। वो गोल्डन फ्लीस एक भेड़ की खाल थी जो सोने की तरह चमकती थी, या शायद सोने की होती थी, और वो यहाँ किसी पेड़ पे थी, और उसकी जो रक्षा थी वो करता था एक अजगर जो कभी सोता नहीं था। और ऐसा माना जाता है कि अगर वो खाल किसी के पास होती थी तो उसको राजा जितनी शक्तियाँ, राज करने की शक्तियाँ उस जगह पे जहाँ भी का भी है, अगर उसके पास वो गोल्डन फ्लीस है तो वो राज करेगा। तो इस तरह से बातें थी। तो एक ग्रीस का राजकुमार था जिसके राज पे कब्जा कर लेते हैं उसके चाचा, और वो जब जाता है अपना राजपाट मांगने तो उसके चाचा बोलते हैं तू जाकर गोल्डन फ्लीस अगर ले आएगा तो तू राज करने की ताकत रखता है, नहीं तो नहीं। तो वो यहाँ आया कुतैसी में, और कुतैसी जो था उस टाइम कोल्चिस नाम का राज्य हुआ करता था, जिसके नाम से ये सर्कल है, जिसके नाम से ये जगह है। सो कोल्चिस जो था वो ओल्ड टाइम का एक बहुत ही रहस्यमय देश था। तो वो जो राजकुमार है वो ग्रीस से आया यहाँ पर कोल्चिस में, वो जो खाल थी, वो जो गोल्डन फ्लीस थी, उसको लेने के लिए। और वो यहाँ के राजा से आके मिलता है और कहता है मुझे गोल्डन फ्लीस चाहिए। तो जो राजा हैं उनके आगे बड़ी अजीब अजीब शर्तें रखते हैं कि आग उगलने वाले जो बैल हैं उनसे खेत को बोओ, और एक ड्रैगन है उसका दांत निकाल के लाओ, अगर दांत निकालोगे तो उसमें से योद्धा निकलेंगे, उनसे लड़ना है, और उसके बाद अजगर को हरा के वो जो गोल्डन फ्लीस है वो ले लो। तो इस तरह की कुछ शर्तें होती हैं। लेकिन उस राजा की एक लड़की होती है जो जादूगरनी होती है, वो जो है उस राजकुमार को दिल दे देती है। एक प्यार की कहानी भी बीच में शुरू हो जाती है, और उसके बाद वो लड़की की मदद से, जादू की मदद से, वो जो है वो ये सारे काम कर लेता है राजकुमार, और वो गोल्डन फ्लीस को लेने में कामयाब हो जाता है। और वो गोल्डन फ्लीस को लेके अपने राज्य में जाता है, और वहाँ से जो है अपने चाचा से शासन ले लेता है। और उस कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है बाद में। जो राजकुमार था और जो वो राजकुमारी थी जो जादूगरनी थी, वो शादी कर लेते हैं और बाद में वो ग्रीस में जाके बस जाते हैं। लेकिन कुछ साल बाद जो राजकुमार है उसका दिल किसी और राजकुमारी पे आ जाता है। अपने राज्य को बढ़ाने के लिए वो शादी करना चाहता है किसी और राजकुमारी से। लेकिन जो जादूगरनी होती है वो इस बात को बड़ा बुरा मान जाती है। वो कहती है तूने मुझे धोखा दिया, और उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। तब तक राजकुमारी बदला लेने के लिए क्या करती है, जो दूसरी राजकुमारी थी जो राजकुमार को पसंद आई थी, उसके पास वो 2 पोशाकें भेजती है जिनमें जहर लगा होता है। एक पोशाक उस राजा की जिसकी वो बेटी होती है, एक उस राजकुमारी के लिए। जैसे ही वो दोनों वो पोशाक पहनते हैं वो जल जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद वो गुस्से में अपने दोनों बच्चों को भी मार देती है और राजकुमार को तड़पने के लिए छोड़ देती है। और जो राजकुमार था वो तड़प तड़प के मर जाता है, और उस राजकुमार का नाम था जेसन, और जो राजकुमारी थी, जो जादूगरनी राजकुमारी थी, उसका नाम था मीडिया। और ये जो प्ले है वो बहुत चलता है, आज भी बहुत मशहूर प्ले है, और बहुत जगह थिएटर्स में उस प्ले को पेश किया जाता है। तो यहाँ पे जो फेमस जगह हैं कुतैसी की वो लिखी हुई हैं, और ये है ओल्ड टाउन कुतैसी, जहाँ पर पुरानी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। कुछ कुछ लंदन स्टाइल की बिल्डिंग्स लग रही हैं, लेकिन लंदन में बहुत ज़्यादा जो है ना इनको मैनेज कर रखा है बिल्डिंग्स को, और यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो थोड़ी सी ख़राब हालत में लग रही हैं। और एक और अपडेट है, अगर कभी आप कुतैसी आएँ तो मनी एक्सचेंज के लिए यहाँ ओरिजिनल पासपोर्ट आपको अपने साथ रखना होगा। मनी एक्सचेंज करानी पड़े यहाँ कभी तो ओरिजिनल पासपोर्ट लेके आना अपने साथ। अभी तो कुछ खास देखने को और करने को लग नहीं रहा यहाँ, बस ये ओल्ड टाउन जैसा है। अगर ये ओल्ड टाउन वगैरह देखना हो विदेश में ही तो मुझे लगता है पराग बहुत सुंदर है। पराग का जो ओल्ड टाउन है मुझे बहुत पसंद है। वो देखो अपनी अपनी चॉइस की बात है। कुतैसी में कुछ खास करने को है नहीं, अगर फिर भी आप आना चाहो तो आ सकते हो। और मैं क्यों आ गया,
एक तो देखो हमें एक्सप्लोर करना होता है, नाम सुने होते हैं चीज़ों के, ठीक है कि वहाँ ज़रूर जाना है, ओल्ड वाइफ फलाना ढिमकाना। दूसरा मुझे हिस्ट्री का बहुत शौक़ है, मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ हिस्ट्री हो, जो पौराणिक कथाओं में हो या जिसको हिस्ट्री के लिए जाना जाता हो। तो इसको बहुत हिस्ट्री के लिए जाना जाता है, जैसे मैंने आपको एक माइथोलॉजिकल जो टेल है वो सुनाई भी है। और एक और बात, मैंने ना किसी सॉन्ग वगैरह में देखा था यहाँ की शूटिंग को, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन क्या है ना, मूवीज़ वगैरह वाले तो बहुत अच्छा दिखा देते हैं लोकेशन को, उनके कैमरा में तो लोकेशन ज़रा हट के ही दिखती है। तो मैं इसलिए आ गया था उस लोकेशन के लिए और थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के, भाई कोई आना चाहे तो क्या है यहाँ पर, ऐसा कुछ खास नहीं है, फिर भी एक शांत खूबसूरत अलग सा थोड़ा सा वातावरण है। आ सकते हैं अगर अपनी कार वगैरह लेके आप घूम रहे हैं तो एक रात रुक जाएं, इस खूबसूरत शाम का, इस खूबसूरत जगह का आनंद ले सकते हैं आप। हम एक मॉल के अंदर आ गए थे जहाँ पे मिनीसो, ये बेब और कॉटन करके जो है वो एक शोरूम है, बच्चे की आवाज़ें। और मॉल जो है वो बंद हो जाते हैं 9:30 तक, मतलब 9 बजे बंद होने शुरू होते हैं, 9:30 तक अगर कोई कपड़े वगैरह ले रहा है जैसे कस्टमर होता है तो फिर 9:30 तक खुला है, नहीं तो 9 बजे सब कुछ बंद। और ये अब आइए यहाँ पर, मतलब ये जून 2025 है और वैनम का पोस्टर अब लगा हुआ है यहाँ पर, बहुत पहले आ गई थी शायद ये मूवी। और अगर कैश नहीं भी ले पा रहे तो एटीएम यहाँ पर जगह जगह मिल जाएंगे, और जो स्टोर्स वगैरह हैं वहाँ पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड चल रहे हैं। हम स्टोर में आए थे पानी लेने के लिए और मैंने यहाँ पर देखी है ये बियर, ये 2.5 लीटर की बियर है। ये मैंने बहुत लोगों को देखा उनके हाथ में होती है या बैठ के कहीं पार्क के आसपास पी रहे होते हैं लोग, और इनका प्राइस है 7.5 और 8.5, 300 भारतीय रुपये की भी नहीं बनेगी 2.5 लीटर बियर। यहाँ पे बियर सस्ती है, वाइन भी यहाँ सस्ती है और बाकी चीज़ें भी सस्ती हैं, कोई इतना महंगा कुछ है नहीं। अब जो खाना पीना है वो तो खाना पीना होता ही है। सो ये था स्टोर स्पार, और यहाँ पर हमने देखे तरबूज, बड़े अपने भी इतने होते हैं आई थिंक, लेकिन एक दो तो बहुत बड़े बड़े हैं, देखना ये वाले बहुत बड़े हैं तरबूज। तरबूज का रेट वगैरह देख लो क्या है, एक लारी 32 रुपये किलो होगा। और ये है प्याज का और आलू का रेट। और स्टोर से निकलकर एक चीज़ देखी जो शायद मैंने यहीं देखी है, हो सकता है किसी और देश में भी हो, हमारे देश में अभी नहीं है लेकिन आ जानी चाहिए। पहले तो इसमें लैंग्वेज थी ये, फिर मैंने चेंज करी लैंग्वेज, तो देखा कि ये एटीएम जैसी लगने वाली चीज़ एटीएम नहीं था, इसमें आप सारा ये बिल पे वगैरह कर सकते हैं। फ़ोन बिल पे हो गया, यूटिलिटीज़ का जो भी है देखो बिल पे हो गया, और स्टेट सर्विसेज आई थिंक टैक्स वगैरह होगा ये भी हो गया, बैंक फाइनेंस, अदर ट्रांसपोर्ट का हो गया, फाइन्स चालान भी भर सकते हैं, टैक्सी चाहिए, ट्रैवल टिकट चाहिए, कुछ भी चाहिए। अच्छा यार ये है ना। और शायद ये कार्ड का है टैप होने का, ये कैश होना चाहिए क्योंकि ऐसे ही होता है कैश का। ये कॉइन्स के लिए यहाँ से स्लिप निकलती है, ये अच्छी चीज़ है, हमारी जो है देश में भी होनी चाहिए तो लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। वीडियो को बोर वगैरह मत कहना क्योंकि मुझे खुद ही लग रहा है थोड़ा सा कि यार क्या बनाऊँ, है ना। लेकिन ये उन लोगों के बहुत काम आने वाली है जो जॉर्जिया को प्लान कर रहे हैं या किसी जगह को देखना चाहते हैं। और कुतैसी एक अलग सा नाम है और ये बातूमी के बीच में पड़ता है, बहुत बार इसका नाम आएगा जॉर्जिया को आप सर्च करोगे तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है क्या नहीं। और यही हमारा उद्देश्य है ट्रैवलिंग मंत्रा का, कि किसी को भी कोई परेशानी ना हो, जो भी हमारे भारतीय हैं उन लोगों को कोई परेशानी ना हो, वो जहाँ भी घूमने जाएं, बस इतना सा अपना उद्देश्य है, उसके लिए आते हैं। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है यूरोप की वीडियोस के लिए, जो मैं फैमिली के ट्रिप में गया था। और बहुत सारे लोगों का मुझे प्यार आता, ब्लेसिंग्स आती हैं उसमें कि आपकी वजह से जो आइटनरी हम बना पाए, आपने जो वीडियोस बनाई बहुत अच्छी थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाने का प्रयत्न करते हैं। और अभी हम रुके हैं थाईको में, हम अंदर खाना खाने वाले हैं, अच्छी जगह है। फूड आ गया अपना, मैंने लिए हैं चिकन नूडल्स और भाई के हैं राइस एंड प्रॉन्स। खाना हमने खा लिया है और ये है माहौल रात का कुतैसी का। और यहाँ पर मैंने देखा कि ये बड़ा फैशन है कार में म्यूज़िक बजाते हुए चलने का। आई थिंक अब हम किसी ठीक सी जगह पे आए हैं, ये भी कोई सेंट्रल जगह है, सेंट्रल एरिया, और ये मार्केट लगी हुई है यहाँ पर। सुबह देखेंगे अगर आप आए इधर तो इस मार्केट को भी चेक करते हैं सुबह। तो ये था आज का अपना दिन। कुतैसी की जो वाइब्स है ना वो बहुत अच्छी हैं
और मिला जुला सा रहा दिन आपने देख ही लिया। अब मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।